तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो देखो एक बार। इसमें हम सीखेंगे क्या अब तक हमने सीखा था 4.1 के इंट्रोडक्शन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, क्या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा इनका ये क्या होती है अच्छे से तुम्हें सब समझ में आ गया, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है वो उस पर बात करेंगे। क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम बक्का को एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखना तुम इधर सॉल्यूशन क्या होता है, हमें क्या चाहिए इसका, हम क्या सीखेंगे इस पूरे में। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर वेरिएबल क्या है x की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन को रूट्स भी कहते हैं, अभी धीरे धीरे बात करेंगे। देखो एक बार, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से ही तुक्का लगा रहा हूँ और मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ। ठीक है, देखना एक बार, x की जगह मैंने 1 रखा, 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखेंगे क्या वाकई में 0 आ रहा है, LHS RHS बराबर होते हैं कि नहीं। तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 ही आना है, माइनस ये भी 3 रहेगा प्लस 1। अगर देखना इसको, ये माइनस का 3 है और 2 और 1 प्लस का 3, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 0। ठीक है, तो जो 1 है, x की जो 1 वैल्यू है वो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझो कि ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम क्या भी बोलते हैं, रूट। क्या बोलते हैं, ये इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, एक और चीज़ समझो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो उसके सॉल्यूशन होंगे 2। ठीक है, x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इसको, 2। अभी तो सिर्फ 1 रखा है हमने, और क्या रख सकते हैं। देखो अगर हम इसमें रखना चाहें तो और बताओ और क्या वैल्यू रख सकते हैं। एक बार 1/2 रख के देखना इसमें। देखो अगर मैं इसमें 1/2 रखता हूँ, x इक्वल टू 1/2, तो देखना इस वाली वैल्यू को, 1/2 का x² माइनस 3 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 इंटू ये 1/4 हो जाएगा, माइनस ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से मैं काटूँ तो ये क्या आ गया, 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 एक एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखना समझना एक बार, यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3, तो 3 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ये ऊपर 0 आ जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, मतलब क्या है इसका कि x इक्वल टू 1/2 भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो x इक्वल टू 1/2 भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। अब 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। अगर तुम सोचो कि हम x इक्वल टू कुछ और रख दें, 3/2 रख दें, तो आप देखोगे कि दोनों नॉट इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, या फिर करके देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। देखो एक बार अच्छे समझ में आएगा। हम क्या रख रहे हैं, x की जगह 3/2 रख रहे हैं, या फिर तुम्हारे कहने से कुछ और लो, सिर्फ सिंपल 2 रख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंपल मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो एक बार रखना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 माइनस 3 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो प्लस प्लस वाले क्या हो गए, 8 और 1 9 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, 3 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, नहीं। अब समझना बात को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं 2 सॉल्यूशन, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब उसकी डिग्री 2 है। जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। और अच्छे से क्लियर होगा तो कोई मैं लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा x प्लस 3, तो इसमें x की कितनी वैल्यू हो सकती हैं, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है x की, जो क्या होगी, जो होगी -3। ठीक है, x की जगह -3, वो क्या लाएगा, 0 लेके आएगा।
तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या है इसकी डिग्री 1 है, तो इसलिए सॉल्यूशन इसके कितने होंगे, इसके 1 ही सॉल्यूशन होंगे। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2। अगर इसके ये कोई भी इक्वेशन होती कोई जिसकी पावर क्या होती है 3, डिग्री 3 होती है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके 3 सॉल्यूशन होते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्या आप सॉल्यूशन समझ के, सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। लेकिन हम क्या हर बार ऐसे तुक्का लगा पाएंगे क्या? इसको निकालने का तरीका क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करें कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं, वो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं। चलो, तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, अब समझेंगे कि सॉल्यूशन या रूट्स हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, सॉल्यूशन को ही रूट्स बोल देते हैं। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी यहाँ पे x² + 7x + 10 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब कि हम अच्छे से जानते हैं कि x की क्या आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, x की क्या आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, और वो दोनों क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, वो आएंगी कैसे, उस पर बात करते हैं। इसको लाने के 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। देखो क्या क्या है। एक तो मेथड होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या होता है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। दूसरा क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हम इस वाली एक्सरसाइज में किस पे बात कर रहे होंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा है? ये वाला। इस मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन दोनों को हम अगली फर्दर एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हम देखने वाले हैं, होता क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छा किस किस को पता है? 9th वाइन से तुम पढ़ते आ रहे होगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, भले ही तुम्हें नाम नया सा लग रहा होगा, लेकिन ये सभी को आता होगा तुम्हें। ठीक है, देखो करने का मेथड क्या है, इसको एक बार समझेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² + bx + c। अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमें a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कि क्या है देखना एक बार। a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10। कहने का मतलब क्या है, a और c का प्रोडक्ट हम देखते हैं। a और c का प्रोडक्ट क्या आएगा? 10। a और c का प्रोडक्ट क्या आएगा? 10। अगर इसमें देखो तो a और c का प्रोडक्ट क्या आएगा? 10। सिर्फ कोफिशिएंट देखने हैं। ठीक है, a b c की वैल्यू। अब 10 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? 7 आ जाए। 2 5, वेरी गुड। लेकिन अगर देखें प्रॉपर फैक्टर कितने होते हैं, देखो एक फैक्टर तो हो सकता है 1 और 10, 1 और 10 की मल्टीप्लाई करके 10 ही आएगा। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर हो सकता है 2 और 5, 2 5 जाए, ये भी 10 होता है, और कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में से किसका यूज करेंगे? अब तो मुझे खुद बताना, क्या प्लस माइनस करके 7 लाया जा सकता है? अगर इनको प्लस कर दूं तो 11 आएगा, माइनस कर दूं तो 9 आएगा। नहीं आ रहा 7। क्या इन दोनों को प्लस माइनस करके 7 लाया जा सकता है? ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। एक बात ध्यान से गौर करनी है, ये तो पता चल गया कि दोनों को प्लस माइनस करके 7 आ सकता है। अब साइन पे ध्यान देना, इसका क्या साइन है? प्लस। अगर इसका प्लस है तो दोनों का क्या यूज करेंगे? प्लस का 2 और प्लस का 5 यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा और मैं डिटेल में भी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, एक एग्जांपल और लेकर के। क्या यहाँ तक क्लियर है? 2 और 5 का हम यूज करेंगे। अब देखो 7 की जगह हम 2 और 5, देखो x² + 2 + 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, x + 10 = 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करना है? x² + x की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी 2x + 5x = 0। ठीक है, इसको और इसमें से देखेंगे क्या क्या कॉमन है। ठीक है, इसमें से x कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? x + 2। इसमें क्या कॉमन है? 5। इधर क्या बचेगा? x + 2। अच्छा यहाँ एक बात गौर करके देखते रहना कि x + 2 और x + 2 ये सेम आने चाहिए। समझ में आया? ये जो चीज़ें हैं यहाँ चेक कर लेना, अगर ये सही आ रहा है तो इसका मतलब तुम सही जा रहे हो, अगर ये सेम नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो x + 2 कॉमन है, x + 2 तो बचा क्या? x + 5 = 0। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये दिस इंटू दिस = 0, दो चीज़ों की गुणा करके अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। ऐसे समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू यहाँ कुछ है
और वो आ रहा है 0, तो यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ 0 ही तो रहा होगा। या फिर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ कुछ है और यहाँ हमारा 2 है, ठीक है, तो 0 आ रहा है, तो क्या यहाँ कुछ रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा 0, या यहाँ कोई और नंबर रहा होगा। मतलब कहने का दोनों में से कोई एक 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x + 2 = 0, ठीक है, या तो ये 0 है और लगा के x + 5 = 0, या ये भी 0 हो सकता है, ठीक है। यहाँ से दोनों की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 -2, एक तो ये आ गई वैल्यू, और इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5। x की मैंने बोला था 2 वैल्यू आएंगी, क्या आ गई, -2 और -5। क्या है ये है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, लेकिन इसको बोलते कैसे हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है? क्या आप समझ गए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है? हाँ या ना बोलो। अगर समझ गए नोट करो, एक एग्जांपल और लेते हैं और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, हमने ये चीज़ सीखी, क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, इस पर क्या, इधर देख लो एक बार, x² - 7x + का 10, तब हमें ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। या आप यहाँ भी देख सकते हो 10 × 1 क्या आएगा, 10 ही आएगा, हाँ या ना, क्योंकि ये क्या है 1 है, b क्या है -7 है इस बार, और c क्या है 10 है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब 10 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि प्लस माइनस करके 7 आ जाए, और वो फैक्टर तुम जानते हो, वो फैक्टर क्या है 2 और 5। लेकिन इसके आगे का काम ये होता है, आपको ये देखना है कि इस पे साइन क्या है, इस पे साइन क्या है माइनस का। तो ये माइनस का साइन कैसे आएगा, तो ध्यान रखना हम 2 और 5 का यूज करेंगे। तो 2 और 5 को अगर मैं इसको भी प्लस और इसको भी प्लस लाता हूँ तो क्या आएगा 7 प्लस का, लेकिन हमें 7 किसका चाहिए, माइनस का। तो ध्यान रखना क्या लेके आएंगे यहाँ पे हम, माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा -7। इस तरीके से यूज करेंगे। तो कैसे यूज हो रखा होगा ये, देखो इसमें कैसे करेंगे। अगर आप माइनस को डायरेक्ट खोल देते हो, ठीक है, तो आप ऐसे करो, या फिर एक काम कर सकते हो, देखो -2x - 5x + 10, एक तो ये तरीका होगा जो डायरेक्ट कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप माइनस को कैसे 7 की जगह क्या लिख रहे हो आप, जैसे मैंने इसमें कराया था 2 + 5, तब आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। कुछ समझ पाए? फिर तो आप बस 7 कैसे आ सकता है 2 और 5 से, बस 2 + 5 लिख देना, ठीक है। आगे जैसा माइनस है वैसा आ जाएगा। क्लियर है ये सारी चीज़ें, ठीक है। हल्की सी आप कन्फ्यूजन हो जाती है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट दिमाग लगा पा रहे हो -7 कैसे आएगा माइनस माइनस करके, तो आप एक स्टेप बचा लोगे अपना, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, माइनस लगाओ, और 7 चाहिए तो 2 + 5 = इस तरीके से 7 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करते चले जाएंगे हम। क्लियर बात है? चलो बाकी बुक के एग्जाम्पल पे चलेंगे, वहाँ अच्छे से समझेंगे। चलो इधर देखो एक बार, एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक का, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। इसमें एक लॉजिकल बात है, उसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, सबने कर भी लिया होगा तुमने। अब एक बात बताओ, ABC पता है हमें, ABC, तो मैं इसको ऐसा तो ना जैसे ABC ना पता हो, ABC, ठीक है ना। A कितना है 2, B कितना -5 और C है 3। आप जानते हो A और C की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, तो आ रहा है 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जो कि प्लस माइनस करके क्या आ जाए 5। अगर हम इसके फैक्टर करें तो एक तो आता है 1 और 6, और एक आता है 2 और 3। क्या और कोई फैक्टर है? नहीं है, यही है। अच्छा अगर 1 और 6 का यूज करें तब भी 5 आ रहा है, 2 और 3 का यूज करें तब भी 5 आ रहा है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ समझाऊंगा कि आप 1 और 6 नहीं ले सकते, और क्यों नहीं ले सकते उस चीज़ को समझना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, 2 और 3 इनको प्लस माइनस करके -5 लाया जा सकता है, तो आप कहोगे हाँ जी लाया जा सकता है। कैसे? -2 और -3 = कितना आ गया, -5, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझो, 1 और 6 को यूज़ करके -5 लाया जा सकता है, तो आप कहोगे हाँ लाया जा सकता है। कैसे? इसको माइनस का कर दो और इसको प्लस का कर दो, तो प्लस माइनस -5 आएगा और माइनस का। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। लेकिन एक बात समझो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना दोबारा, -2 और इंटू -3, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, ठीक है। तो क्या आ रहा है 6, तो आप कहोगे हाँ जी 6 आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है, और प्लस का ही 6 चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 1 और 6 की, तब भी 6 आएगा, लेकिन प्लस का या माइनस का? माइनस का। भाई चाहिए किसका हमें 6? प्लस का।
इसलिए आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। फैक्टर जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं तो एक बार जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लो क्या वही चीज़ रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है। आप अगर इनका यूज़ कर रहे हैं तो देखो क्या प्लस का 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से तसल्ली से सीखो चीज़ों को, ठीक है। बात समझ पाए क्या? देखो तो हम किसका यूज़ करेंगे, 2 और 3 का यूज़ करेंगे। क्लियर है? देखो इधर 2x² माइनस का 2 लेना और माइनस का 3, डायरेक्ट स्प्लिट कर दो। -2x और माइनस का 3x, -5x की जगह -2x और -3x लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का 3 इक्वल टू 0। इधर देखना क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, इधर क्या बचेगा x -1। अब हम माइनस ले रहे हैं कॉमन, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन, -3। ध्यान रखना हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, x -1, 3 तो कॉमन चला गया ना। और देखो x -1 और x -1 ये दोनों सेम आने चाहिए, आ भी रहे हैं, ठीक है। अब को क्या कॉमन है इसमें और इसमें, तो आप कहोगे x -1, तो इधर क्या बचा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो x -1 इक्वल 0 और क्या होगा, 2x -3 इक्वल टू 0 और लगा दें, ठीक है। तो इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और इधर x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप जानते हो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 अपॉन में ये 2 यहाँ से हट के अपॉन में 2। तो ये क्या है, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या निकालने थे, रूट्स, ठीक है। दीज 2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ठीक, बिना देखे करो, बिना देखे। देखो भाई, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² - x - 2 इक्वल टू 0। क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। इसमें सिर्फ एक ही काम है, अगर आपने वो 2 फैक्टर पकड़ लिए तो बात बन जाएगी, कुछ नहीं होता क्वेश्चन में इनमें। देखो 6x² - x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अच्छा ABC लिखूं या फिर अब डायरेक्ट कर लोगे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12, ठीक है। प्लस का माइनस का, भाई साहब माइनस का, थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, ठीक है। अब हम इसके ऐसे 2 फैक्टर करें तो आप खुद समझ पा रहे होगे, तो 1 और 12 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, भाई यही फैक्टर है। इन दोनों का प्लस माइनस करके 12 नहीं आएगा, मतलब 1 चाहिए ना हमें, क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर लो एक बार फिर भी लिख दे रहा हूँ, ABC, A कितना है 6, B कितना -1 और C कितना है -2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो आ गया कितना, माइनस का 12। इसके ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिन्हें प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -1। 1 और 12 को प्लस माइनस करके नहीं आ सकता 1, 2 और 6 को और नहीं आ सकता 1, 3 और 4 से 1 आ सकता है, ठीक है। लेकिन चाहिए किसका 1 हमें, माइनस का 1। किसका चाहिए, माइनस का 1। तो हम कैसे एडजस्ट करें, तो आप जानते हो छोटे वाले को तो कर लो प्लस का और बड़े वाले को कर लो माइनस का। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना +3 और -4 की, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12। सेटिस्फाई हो रहा है, बस इनको उठा लो +3 और -4 को, और इधर डायरेक्ट स्प्लिट कर दो। 6x² -x है ना, किसी को पहले लिख लो किसी को बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस का 3x और माइनस का 4x, इसको सॉल्व करके देखना -x ही आ रहा है ना, -2 इक्वल टू 0, ठीक है। बस इन दोनों में से क्या कॉमन है वो देख लो, तो क्या कॉमन है इन दोनों में से बताओ, तो आप कहोगे 3x, ठीक है, कॉमन लेना तो आता ही होगा, और 2 अगर नहीं आता तो डूब के मर जाओ कहीं जाकर, 2x और +1, ठीक है। डूब के नहीं मरना, ऐसे कूद के मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या 2 कॉमन है, अच्छा माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा x, 2x, ठीक है, और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x + 1 दोनों में है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो 2x + 1 और 3x - 2, क्लियर है, इक्वल टू 0। अलग अलग सेपरेट कर लो इनको, 2x + 1 इक्वल टू 0 और 3x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 और ये 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में 2, एक तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 अपॉन में 3, ये क्या आ गई। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ओके। चलो भाई, कौन सा एग्जाम्पल नंबर, अरे साला 5 है, इससे पिछले वाले पे भी 4 3 डल गए हैं, चलो कोई करेक्शन कर देंगे। ये क्या 5th है ना, ऑनलाइन वाले गाली देंगे फिर। चलो देखो इधर
3x² माइनस 2√6x प्लस 2। इसमें ये जो लग रहा है ना रूट, इससे क्या लगता है, डर लगता है सभी को, है ना, है ना। देखो एक चीज़ समझना, इसको इधर आ, मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखो x प्लस 2, सही है। इधर देखो 3x² माइनस 2√6 प्लस x और प्लस का 2, a b c पता करो। तो a क्या है 3, b क्या है माइनस 2√6 और ये क्या है 2। ठीक है भाई, a और 6 की a और c की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो आप कहोगे 6 आएगा। 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिससे कि क्या आ जाए, माइनस का 2√6 आ जाए। अच्छा एक बात ध्यान से समझना, साफ हिंट मिल रही है √6 और 2√6। देखो 2√6 का मतलब है 2 बार √6, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे √2 इंटू √2 में कर दूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये तो सांप वाप सूंघ गया था क्या अभी, है तो नहीं इधर कहीं पे। देखो √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 आएगा। ये सभी जानते हो ना तुम, रूट की कहने का मतलब है √2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता है 2। ठीक है, क्लियर है। और अच्छे से समझाऊं, √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर 2, तो जो इनकी मल्टीप्लाई होके कट जाता है और 2 आ जाता है। क्लियर है। सेम जो भी डिजिट है और रूट में हो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके वो सेम चीज़ आ जाती है। तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं रख सकता, इसके दो फैक्टर √6 इंटू √6 इक्वल टू 6 ही तो आएगा। मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 6 और प्लस माइनस करके क्या चाहिए हमें 2√6, लेकिन माइनस का, तो इसे भी माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर दो। माइनस √6 माइनस √6 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2√6 आया ना। आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलो, नहीं पल्ले पड़ा, एक बार समझो। अरे चुप, 6 √6 और √6 दो फैक्टर यहाँ तक समझ में आ गया, √6 समझ में आया। हमें माइनस का चाहिए तो माइनस माइनस लगा दो, माइनस का 2√6। प्लस का चाहिए होता दोनों को प्लस प्लस कर देते, प्लस का 2√6। क्लियर है यहाँ तक। चलो इधर देखो, अरे बातें मत करो। 3x² माइनस 2√6x और अरे यार दोबारा रिपीट कर दिया, ये तो बदतमीजी होगी साफ साफ। देखो √6x और माइनस का √6x, अरे बोलो कोई दिक्कत है। माइनस का 2√6 को माइनस का √6x और माइनस का √6, यही आएगा ना करके। बस इसमें देखो क्या कॉमन है, अभी खेल खत्म कहाँ हुआ, अब देखो अरे तो कॉमन लोगे तुम, क्या कॉमन है बताओ, क्या कॉमन है, x तो कॉमन है और क्या, नंबर कोई कॉमन नहीं है। अब देखो एक बात ध्यान से देखना, 3 √3 इंटू √3, हाँ ना बोलो, लिख सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, 3 की जगह पे क्या है, √3 इंटू √3, ठीक है। और √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √6 को क्या मैं √2 इंटू √3 नहीं लिख सकता। अरे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ही तो आएगा। तो इसकी जगह सोचना है क्या लिखा हुआ है, तो इसकी जगह लिखा हुआ है √3 इंटू √2, ठीक है। और 3 की जगह क्या लिखा हुआ है, √3 इंटू √3। तो क्या कॉमन आया, देखो यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, ठीक है। तो √3x कॉमन आया कि नहीं आया, तो √3x कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, एक तो √3 बचा और x बचा। क्लियर है। थोड़ा सा इधर देखना, √6 की जगह √3 तो आ गया कॉमन, क्या बचा √2 और x। ये वाली बात बताओ किस किस को समझ में नहीं आई, फिर मैं दोबारा समझाऊँ। क्लियर है एकदम। ये 3 के अंदर छुपा हुआ है √3 इंटू √3 और इसके अंदर छुपा हुआ है √2 इंटू √3। तो दोनों में √3 कॉमन है और x कॉमन है, ये आ गया। तो अंदर क्या बचा √3x और यहाँ पे माइनस √2x। इसमें से ऐसे ही कॉमन लेंगे, देखो ये सेम चीज माइनस √2 इंटू √3 है या नहीं, और इसको हम इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, है ना। दोनों में √2 कॉमन है तो √2 आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, इसमें बचा √3x और अच्छा बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा रूट का 2, ठीक है। हाँ सॉरी एक सेकंड, यहाँ x क्यों ले लिया यार हमने, सॉरी एक्स तो कॉमन चला गया था ना, तो यहाँ सिर्फ √2 बचेगा। क्लियर है।
सेम आ रहा है ना, ऐसे चेक कर लिया करो, कभी कभी अगर सेम ना आए तो कोई मिस्टेक हो सकती है। माइनस के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा ये अरे रे, अच्छा इतनी खतरनाक मिस्टेक हो रही है। तो भाई ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, आया ना बोलो। एक बार इसको समय देना अच्छे से और इसको गहराई से फिर समझना। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। क्या है, ये दोनों में कॉमन है तो क्या कॉमन आ गया, √3x माइनस √2 बचा क्या, √3x माइनस ओम क्या हुआ भाई, दोनों सेम आ गए, आया ना। तो सेम नहीं आ सकते क्या, आ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, वही सेम आएगा। तो इसको एक ही बार लिख लो, एक से ही निकाल लो। अगर सेम आ रहे हैं आप लिख देना रूट्स आर सेम। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 अपॉन में √3। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग रूट है, इसको हम दोनों को एक साथ करके 2/3 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गया, 2/3। इसको सॉल्व करेंगे यही आएगी। ठीक है, तो बोथ रूट्स आर सेम, बोथ रूट्स आर सेम। तो क्या रूट्स हैं, तो x इक्वल टू रूट में 2/3 और दूसरा रूट भी यही है तो 2/3, ये इसके रूट्स हो गए। आया ना, क्लियर है चीज़ें। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, देखना एक बार। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो सेक्शन 4.1 मतलब पहले पेज पे, इस चैप्टर के पहले पेज पे डिस्कस किया गया प्लेयर हॉल के बारे में। तुम सब पहले पेज पे पहुंच जाओ, चैप्टर नंबर 4 के पे। तो उसमें दिया गया है प्लेयर हॉल, उसका एरिया कितना दे रखा है, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ब्रेथ दे रखी है x, और जो लेंथ है वो कितनी है, 2x + 1। हालांकि इसकी इक्वेशन खुद ही बनी हुई है, हमें इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, देखो चाहे तो आप बनाना चाहो तो बना लो, आप सभी जानते हो एरिया क्या होता है। देखना एक बार इधर, अगर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B। देखो एरिया दे कितना रखा है, तो आपको क्या 300 मीटर, 300 मीटर, मीटर स्क्वायर मत लिखो क्योंकि अगली बार में वो गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो तो L/B इक्वल टू कितना है, 300। ठीक है, L कितना है, 2x + 1। ठीक है, और B कितना, x इक्वल टू 300। ठीक है, करना है x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर + x। अच्छा, यहीं से मैं इसको इधर लेके आ जा रहा हूँ। ठीक है, -300 इक्वल टू 0। आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सभी जानते हो, जो ABC हमें पता होना चाहिए, ABC स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना। तो देखो 2, A कितना है, 2 है, B कितना है, 1 है, और C कितना है, माइनस का 300। A और C की मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, तो -600 आया ना। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो कैसे करेंगे, लगा दूंगा। कर कोई बात नहीं कर पा रहे हो तो सीधा सिंपल तरीका है कि आप 600 के फैक्टर करना शुरू कर दो। किससे करें, 2 से ही कर लें। 2 से 300, फिर 2 से कर लो 150, फिर 2 से कर लो 75, अब 5 से करो तो 15, फिर 5 से कर लो 3 टाइम 3। ठीक है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो प्लस माइनस होके 1 आए। तो देखना एक बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, और 5 5 जा 25। तो 24, इसके दो ऐसे फैक्टर बन गए, एक तो 25 है और एक 24 है। क्लियर है। अच्छा, प्लस माइनस करके हमें 1 चाहिए, आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके -1 चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, 25 को प्लस का रहने देंगे और इसको माइनस का। प्लस माइनस होगा, 25 में से 24 के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर का हम यूज़ करेंगे। ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखो 2x स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर देना है, यहाँ लिखेंगे 25x - 24x - 300 इक्वल टू 0। क्लियर है। इसमें से कॉमन देखना क्या है, तो आप कहोगे x कॉमन है, अंदर क्या बचा, 2x + 25। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, तो 24 ही कॉमन है। ठीक है, 324 कॉमन है, कम कॉमन है, कम। क्या कॉमन है, 12 कॉमन है। कैसे दिमाग लगाओगे अगर इसमें नहीं सोच पा रहे हो तो पहली बात तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाया करो कि 2x है, अगर 24 कॉमन आ गया तो अकेला x रह जाएगा, 12 कॉमन आएगा, सबसे बड़ा आइडिया तो यहीं से लगा लिया करो। नई बात बन रही है, तो देखो यहाँ से 300, ये जो 600 है ना, 600 इक्वल टू 2 × 300। 600 के फैक्टर क्या थे, 24 × 25। ठीक है,
तो भाई देखो ये पूरा 600 है, इसके फैक्टर 24 इंटू 25 होंगे, हाँ या ना। लेकिन ये 2 अलग निकला हुआ है, इसमें से भी अगर हम इसको 2 को अलग निकाल दें तो 2 इंटू 12 इंटू 25 यही तो होगा। समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत? तो अब ये चीज़ है 300 के लिए, और यहाँ 300 ही तो है। 300 का मतलब है 12 इंटू 25, ठीक है। तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसलिए 12 कॉमन है। और ज़्यादा बेहतर है कि आप यहीं से आइडिया लगाओ, ठीक है। अंदर क्या बचा 2x और माइनस का या प्लस का, माइनस बाहर कॉमन है तो प्लस का 25 इक्वल टू 0। क्लियर है? आगे देखो 2x प्लस 25 आ गया कॉमन, और यहाँ क्या बचा x माइनस का 12 इक्वल टू 0। आप जानते हो ये भी यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी। तो 2x इक्वल टू माइनस का 25। अच्छा एक बार पहले प्रॉपर लिख देते हैं, ठीक है, कि दोनों 0 के बराबर होंगे। 2x प्लस 25 भी 0 के बराबर होगा, और x माइनस ये दोनों या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, माइनस का 25/2, ठीक है। और यहाँ से देखना क्या, यहाँ पे पॉजिटिव 12। अच्छा x क्या है? x ब्रेथ है। किसी भी चीज़ की लंबाई क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? तुम्हारे घर की चौड़ाई में पूछने लगो तुम कहोगे भैया 19 फीट है, और इससे पूछने लगो तुम ये कहोगे जो मेरी -19 फीट है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेंथ हमेशा किस में रहेगी? तेरा हो भी सकता है भाई, ठीक है। इधर देखो तो प्लस का 12 लेंगे हम, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती, इसलिए x के आगे हमारी 12 आ गई। यहाँ से आप 2x प्लस 1 निकाल सकते हो, 2x प्लस 1, x की जगह क्या रख दोगे 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25। तो भाई यही हमको पता करना था, ये आ गई आपकी लेंथ और ये आ गई आपकी ब्रेथ। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे।